इतनी ज़बरदस्त बिरयानी इनफैक्ट आपने भटियारे यानी कि शादियों में भी नहीं खाई होगी। बहुत ही अच्छी ये बिरयानी बनकर तैयार होती है, बस खाकर आपको मज़ा आ जाने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं ये ज़बरदस्त सी स्पाइसी चटखारेदार बिरयानी कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बिरयानी का एक खुशबूदार मसाला तैयार कर लेंगे। आधा टीस्पून सौंफ लेंगे, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लेंगे, 8 लौंग ले लेंगे और 8 से 10 छोटी इलायची ले लेंगे, आधा टीस्पून काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 1 जावित्री का फूल, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा और 1/4 ले लेंगे जायफल का टुकड़ा और 1 स्टार एनिस यानी कि चक्री फूल ले लेंगे। साथ में ये हरी मिर्च ली हुई है मैंने 10 से 12। आप टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च की क्वांटिटी रख सकते हैं जितना तीखा आप पसंद करते हो। अब पहले हम ये जो सूखे मसाले हैं ना यानी कि गरम मसाले, इसको एक मिक्सी के जार में डालकर पीस लेते हैं। आप चाहें तो हरी मिर्च और गरम मसाले एक साथ पीस सकते हैं पानी डालकर, या फिर अलग अलग भी पीस सकते हैं जैसे कि मैं पीस रही हूँ। तो यहाँ पर पहले मैंने गरम मसाले पीस लिए और ये बिरयानी का एक खुशबूदार मसाला हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो अभी इसको मैं निकाल लेती हूँ और अब मैं हरी मिर्च भी पीस लेती हूँ। अगर आपका ऐसा मिक्सर है कि जिसमें सूखे मसाले बहुत फाइन नहीं पिसते तो पानी डालकर साथ में हरी मिर्च डालकर उसको पीस लीजिएगा, आसानी से पिस जाते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर दोनों को अलग अलग पीसा है। हरी मिर्च का पेस्ट भी बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर मैंने 1 किलोग्राम चिकन ले लिया है। इसमें कुछ मसाले शामिल कर देंगे। 2 टीस्पून डाल देंगे पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, 1.5 टीस्पून नमक डाल देंगे, 1 टीस्पून डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर डाल देंगे, लेकिन ये ऑप्शनल है। 2 से 3 चुटकी रेड ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे, 1/4 टीस्पून के करीब डाल लीजिएगा। और इन सभी मसालों को शामिल कर देते हैं हम चिकन के अंदर। साथ में 3 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें डाल देंगे। 1 कप यानी कि 250 ग्राम इसमें दही डाल देंगे। ये सादा वाला दही है, इसमें कोई फ्लेवर नहीं है, बहुत खटास भी नहीं है और मिठास भी नहीं है। अब हमने जो बिरयानी का एक खुशबूदार मसाला तैयार किया है, ये मसाला हमें इसमें डाल देना है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फ्रेगरेंट ये मसाला है। आप बनाकर देखिएगा, इससे बिरयानी बहुत मज़े की बनती है। साथ ही में जो हमने हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है वो भी इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसको पीसा था, बस 2-3 चम्मच पानी डालकर इसका पेस्ट बना लीजिएगा। अब ये 1 टीस्पून के करीब इसमें मैं केवड़ा वाटर डाल रही हूँ। बिरयानी की खुशबू बहुत अच्छी आती है इससे, लेकिन अगर आपके पास नहीं होता है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब ये हरा धनिया इसमें डाल देंगे और साथ में इसमें पुदीने के पत्ते डाल देंगे और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हमें खूब अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद 15-20 मिनट के लिए मैरिनेशन के रख देंगे, या फिर आप चाहें तो ज़्यादा टाइम के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं, फ्रिज के अंदर रख दीजिएगा। तो जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है हमें प्याज को गोल्डन कर लेना है। तो एक पैन ले लेंगे, इसके अंदर हमें 1 कप तेल गरम कर लेना है। 250 ml के करीब तेल गरम कर लेंगे। अब 3 मीडियम साइज़ की प्याज इसके अंदर डाल देंगे और प्याज़ों को हमें एक गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लेना है। जब हमारी प्याज गोल्डन होने लगेगी तो इसमें से एक प्याज हमें निकाल लेनी है और बाकी की जो 2 प्याज़ें हैं वो इसी के अंदर छोड़ देंगे, यानी कि एक हिस्सा निकाल लेंगे, 2 हिस्सा इसी के अंदर छोड़ देंगे। तो ये जो हमने प्याज निकाली है इसका इस्तेमाल हम लास्ट में करेंगे जब बिरयानी की लेयर्स लगाएंगे। और इसमें से थोड़ा सा तेल भी निकाल लेंगे, 1/4 कप के करीब तेल निकाल लेंगे। इसका इस्तेमाल भी हमें लास्ट में करना है जब बिरयानी की लेयर्स लगाएंगे। तो इसको भी रख देते हैं साइड में। अब हमने जो चिकन मैरिनेट किया हुआ है वो चिकन हमें इसके अंदर शामिल कर देना है और गैस की फ्लेम को हाई करके 8 से 10 मिनट के लिए इसको हम भून लेंगे। जैसे जैसे ये पकेगा ये पानी छोड़ देगा, क्योंकि चिकन भी अपना पानी छोड़ता है और हमने इसमें दही डाला है वो भी अपना काफ़ी पानी छोड़ता है। तो 8 से 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए। तो बस अब हमें इसमें ज़रा सा ही पानी डालना है, 1/4 कप के करीब, और इसको ढककर पका लेना है। तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको ढककर पकाएंगे। 80 to 90% तक हमें इसको पका लेना है। जब तक हमारा चिकन पक रहा है हम यहाँ पर चावलों के लिए पानी उबाल लेते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 3.5 लीटर पानी उबलने के लिए रखा है मैंने। इसमें 2 तेज़पत्ते डाल देंगे और साथ में डालेंगे इसके अंदर 2-3 दालचीनी के टुकड़े और छोटी इलायची और लौंग, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर तेल भी डाल देंगे जिससे कि चावल खिले खिले रहेंगे। नींबू का रस डाल देंगे, आधे नींबू का रस डाला है मैंने, इससे भी चावलों में खिलापन रहता है। और 3 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है नमक। अब हमें इसमें 5 से 6 हरी मिर्च भी डाल देनी है। ये हरी मिर्च बहुत अच्छा फ्लेवर छोड़ती हैं पानी के अंदर। और इसमें उबाल आने का वेट कर लेना है। जब तक पानी में उबाल आ रही है, इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगी मैंने चावलों को भिगो लिया था। बासमती गोल्डन राइस लिया मैंने, सेला राइस। इनको 1.5 से 2 घंटे पहले भिगो लिया था और 4 कप के करीब मैंने लिए हुए हैं, यानी कि 800 से 850 ग्राम है ये। आप चाहें तो 5 कप तक चावलों को ले सकते हैं। चावलों को अच्छी तरह से धोने के बाद आपको इनको 1.5-2 घंटे भिगोना ज़रूर है, क्योंकि ये सेला चावल है, ज़्यादा भीगना इनका ज़रूरी होता है। वैसे आप चाहें तो जो नॉर्मल बासमती राइस होते हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल राइस हैं उनको बस आधे घंटे भिगोइएगा। अब हमें अपने भीगे हुए चावलों के अंदर से पानी निकाल देना है और शामिल कर देना है इसको उबले हुए पानी के अंदर। जब पानी में उबाल आ जाए तभी आपको इसके अंदर चावल डालने हैं। और अब चावलों को 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पका लेंगे। इधर हमारा चिकन भी जो है गल चुका है। मैंने इसको लो फ्लेम पर तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाया है। अराउंड 90% ये कुक हो चुका है और पानी भी एकदम परफेक्ट है। इसमें हमें 1/4 कप के करीब पानी रखना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं सुखाना है।
अगर आपको लग रहा है थोड़ा ज़्यादा ही पानी है तो सुखा लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा पानी इसके अंदर छोड़ दीजिएगा, 1/4 कप के करीब। और इधर हमारे चावल भी एकदम बढ़िया से कुक हो चुका है, 90% अराउंड कुक हो चुके हैं। हल्की सी कनीन में बाकी है, जो कि बाद में दम के टाइम पूरी हो जाएगी। अब इसमें से 1/3 कप पानी निकाल लेंगे, दम के टाइम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। और चावलों को हमें छान लेना है। तो इधर मैंने ग्रेवी में से आधी ग्रेवी बाहर निकाल ली है, क्योंकि मैं इसमें 2 लेयर्स लगा रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो सारे चावल एक साथ ग्रेवी के ऊपर डाल सकते हैं। तो अभी मैं इसमें आधे चावल डाल रही हूँ, बाकी जो मैंने प्याज वगैरह तली है वो इसमें डाल देंगे, थोड़े से हरे धनिया के पत्ते डाल देंगे, और ये केवड़ा वाटर और फूड कलर है ये भी इसमें डाल देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आएगी बिरयानी में इससे। अब बाकी की जो मैंने ग्रेवी निकाल ली थी वो हम इसमें डाल देंगे, और बाकी के बचे हुए सारे चावल इसमें डाल देंगे। अब हमने जो पानी निकाल लिया था चावलों के ऊपर से वो इसमें डाल देंगे। 1/3 कप के करीब मैंने निकाला था पानी, और साथ में डाल देंगे केवड़ा वाटर और फूड कलर, और साथ में 1 टेबल स्पून में देसी घी डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, लेकिन खुशबू बढ़ जाती है इससे बिरयानी की। अब हरे धनिया और पुदीने के पत्ते डाल देंगे, और शुरू में जो हमने तेल निकाल लिया था ना, वो भी हमें इसके अंदर डाल देना है। और अब हमने जो प्याज को गोल्डन फ्राई किया हुआ था वो भी इसमें डाल देनी है। और अब मैं इसमें कपड़े का दम लगा रही हूँ, यानी कि मैं ऊपर एक कपड़ा रख दूँगी और इसको दम के लिए रख दूँगी, लेकिन आप चाहें तो बगैर कपड़े के भी इसको दम दे सकते हैं। मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया है। अब हमें क्या करना है, 2 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को हाई रखना है, खूब अच्छे से पॉट को गर्म कर लेना है। जब पॉट खूब अच्छे से गर्म हो जाए, इसके नीचे कोई तवा लगा दीजिएगा। 2 मिनट के लिए उस तवे को भी खूब अच्छे से गर्म कर लीजिएगा। उसके बाद गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा, और लो फ्लेम पर 12 से 15 मिनट के लिए हमें बिरयानी को दम कर लेना है। क्योंकि इसमें चिकन और चावल दोनों ही गले हुए हैं, तो सिंपली 12 से 15 मिनट में ये खूब अच्छे से दम हो जाएगी। तो अभी 15 मिनट के लिए हम इसको दम के लिए छोड़ देते हैं। हमारी जो चावल है यानी कि बिरयानी है, ये दम हो चुकी है। तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको पकाया है। 15 मिनट जब ये दम हो जाए ना, तो आप इसको थोड़ी देर सेटल होने के लिए छोड़ दीजिएगा, फ़ौरन सर्व मत कीजिएगा। 10-15 मिनट के लिए गैस को ऑफ करके आप इसको ढक कर ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। 10-15 मिनट के बाद ही आपको इसको सर्व करना है, तो इसके बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। और इस तरह से ये बहुत ही ज़बरदस्त एकदम स्पाइसी चटखारेदार बिरयानी बनकर तैयार होती है। जो कि बिरयानी आपने शादियों में या जो भटियारा स्टाइल बोलते हैं ना, वो बिरयानी खाई होगी, और एक बार आप ये अपने आप से बनाकर खाइए। तो जो शादियों में बिरयानी खाई है ना आपने, वो एकदम फीकी लगेगी इसके सामने। ये इतनी मज़ेदार बनती है, बहुत ही टेस्टी बिरयानी है, और बहुत आसानी से भी बन जाती है। बस आप बताए हुए मेरे स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए, एकदम झटपट इंस्टेंट बिरयानी आपकी बनकर तैयार होगी। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ये बहुत आसान है। तो ट्राई करें आप ये ज़बरदस्त सी बिरयानी, और मुझको ज़रूर बताएं कैसी बनी आपकी बिरयानी, क्योंकि हमेशा ही मैं आपकी फ़ीडबैक्स का वेट करती हूँ, और मुझे आपकी पॉजिटिव फ़ीडबैक सुनकर बहुत अच्छा लगता है, पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। बनाएंगे मटन रेशा कबाब। बहुत ही आसान तरीके से शानदार कबाब बनाकर तैयार करेंगे। इसको बनाने के लिए ना तो आपको मिक्सर ग्राइंडर की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही सिलबट्टे की। सिंपल मेथड से बेहतरीन कबाब बनकर आपके तैयार हो जाएंगे। सिंपली प्रेशर कुकर में हम पूरा प्रोसेस करेंगे, और बहुत आसानी से बेहतरीन कबाब बन जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इनको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम आधा किलोग्राम लेंगे मटन, जिसको मैंने बोनलेस में लिया हुआ है, इसमें हड्डियाँ नहीं हैं। आप चाहें तो बड़े का मीट भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आधा कप चने की दाल डाल देंगे, जिसको मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था। और ये 1 मीडियम साइज़ की प्याज है, इसे रफली चॉप करके डाल देंगे। और ये 2 दरमियाने साइज़ के आलू हैं, जो कि ऑप्शनल हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। 1.5 टीस्पून नमक डाल देंगे। 1.5 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, और 1.5 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। 1 टीस्पून डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप डाल सकते हैं। 1 टीस्पून भर के डालेंगे गरम मसाले का पाउडर। 1 टीस्पून डालेंगे भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, और 1 टीस्पून चाट मसाले का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, और आधा टीस्पून डालेंगे हल्दी का पाउडर। अब इसमें पानी डालेंगे, तो इतना पानी डालेंगे कि पानी का लेवल और ये जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसका लेवल बराबर में आ जाए। तो मैं इसमें 1.5 कप के करीब पानी ऐड कर रही हूँ, यानी कि तकरीबन 350 से 400 ml इसमें पानी ऐड करेंगे। और अब हम प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे। हाई फ्लेम पर एक प्रेशर आने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, और लो फ्लेम पर इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए कुक करेंगे। अगर बड़े का मीट है तो आप 20 से 25 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर कुक कर सकते हैं। इसके प्रेशर को खुद से रिलीज़ होने देंगे। इसका प्रेशर निकल जाएगा, तब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे, और यहाँ पर हमें इसको मैश कर लेना है। मैश करने के साथ साथ हम इसको थोड़ा सा भून भी लेंगे। और यहाँ पर ये देखिए, मैंने इसको खूब अच्छे से मैश कर लिया है। जितने भी मटन के पीसेस थे वो एकदम रेशा रेशा हो गए हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून डाल देंगे अमचूर का पाउडर, या फिर आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं अमचूर के पाउडर की जगह पर, और इसको भी अच्छी तरह से मिला देंगे।
और ये हमारा कबाब का मिक्सचर बनकर तैयार है, जिसको बनाने के लिए हमें मिक्सर की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। हमने सिंपली प्रेशर कुकर में ही सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, हम इसमें आधा कप बारीक कटी हुई प्याज, हरे धनिया के पत्ते, पुदीने के पत्ते और टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च डाल देंगे और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इस पॉइंट पर आप चाहें तो इसमें अंडा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अंडा यहाँ पर बाद में यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर सब कुछ मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया और हमारा कबाब का मिक्सचर बनकर तैयार है। अब हमें इसके छोटे छोटे से कबाब बना लेने हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसके कबाब का शेप दे सकते हैं और इस तरह से हम इसको कबाब का शेप दे देंगे और जितना हमारा मिक्सचर है इसमें हमारे 23 से 24 कबाब बनकर रेडी हो जाएंगे। इस पॉइंट पर आप चाहें तो इन कबाबों को फ्रीज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आप इसको प्लेट में रख दें, थोड़ा थोड़ा सा दूर करके फ्रीज़र में, और जब ये स्टिफ़ हो जाएँ, थोड़े से सख्त हो जाएँ, तो किसी भी जिप लॉक बैग में या फिर एयर टाइट कंटेनर में आप इनको भर कर रख सकते हैं और 15 से 20 दिन आसानी से यूज़ कर सकते हैं। हमें कबाबों को फ्राई करना है, जिसके लिए मैंने एक अंडा ले लिया है। इसमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे, 2 टेबल स्पून के करीब, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और नमक डाल देंगे। अगर आपने मिक्सचर के अंदर अंडा ऐड किया हुआ है तो फिर आपको ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह से इसको मिला देंगे और अब हम कबाब लेंगे और एक एक कबाब इसमें डिप करते जाएंगे और ऑयल में डालते जाएंगे। अब हम मीडियम फ्लेम पर तेल को गर्म कर लेंगे। यहाँ पर मैं कबाबों को डीप फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो इनको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। और कबाबों में अच्छी तरह से हर तरफ से गोल्डन कलर आ जाने तक हमें इनको फ्राई कर लेना है। अच्छी तरह से कलर आ जाने तक हमने कबाबों को फ्राई कर लिया है और अब हमें इनको निकाल लेना है और इस तरह से बाकी के सभी कबाब हमें फ्राई कर लेने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे मटन रेशा कबाब बनकर तैयार हुए हैं और आपने देखा इनको बनाना भी बेहद आसान है। बहुत आसानी से शानदार कबाब बनकर रेडी होते हैं और इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल रेशेदार हमारे मटन शामी कबाब बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसमें रेशा आया है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें और मुझको अपनी फीडबैक ज़रूर दें, आपके मटन रेशा कबाब कैसे बने हैं। और आज हम बनाएंगे शाही मुर्ग मुसल्लम करी, जहाँ पर हम मुसल्लम चिकन का यूज़ नहीं करेंगे, चिकन विद बोन्स यूज़ करेंगे। लेकिन जो इसकी करी बनाएंगे बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे कि हम मुर्ग मुसल्लम के लिए बनाते हैं। बहुत ही डिलीशियस बनने वाली है और इसकी ख़ास बात यह है कि यह आसानी से भी बहुत बन जाती है। थोड़ा सा मुर्ग मुसल्लम बनाना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन ये जो डिश है बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत लजीज बनती है। तो चलिए देख लेते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 1 किलोग्राम चिकन लेंगे और इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर डालेंगे और इसी के साथ इसमें 1 टीस्पून जाएगा चाट मसाले का पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 1 टीस्पून केवड़ा वाटर डालेंगे। बहुत अच्छे से खुशबू आ जाती है केवड़ा वाटर डालने से। और इसी के साथ इसमें जाएगा 2 टीस्पून नींबू का रस और 2 टेबल स्पून डाल देंगे इसके अंदर दही। और थोड़ा सा मैं इसमें रेड ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है लेकिन कलर अच्छा आएगा इससे। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिला देंगे और कम से कम 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। ये जितना अच्छा मैरिनेट होगा उतना ही अच्छा चिकन के अंदर टेस्ट आएगा। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है, 8 काजू और 8 बादामों को हम एक मिक्सी के जार में डालेंगे। हम ग्रेवी के लिए एक पेस्ट तैयार करेंगे। 1 टेबल स्पून डाल देंगे इसके अंदर चिरौंजी और 1 टीस्पून इसके अंदर खसखस डालेंगे, 5 छोटी इलायची डाल देंगे, 4-5 लौंग डाल देंगे और 1 जावित्री का फूल डाल देंगे। और कुछ धागे मैं इसमें केसर के डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है लेकिन टेस्ट और खुशबू दोनों बढ़ जाता है इससे। और अब हम इसमें पानी डालकर इसका एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। हमें इसको एकदम स्मूथली पीस लेना है, एकदम फाइन ग्राइंड कर लेना है। तो इस तरह से ये हमारा एक शाही पेस्ट तैयार है जो कि हम ग्रेवी में आगे इस्तेमाल करेंगे। तो अभी इसको एक साइड में रख देते हैं। ग्रेवी के लिए एक मसाला भी तैयार कर लेते हैं। 3/4 कप यानी कि 150 ग्राम दही में 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। साथ में 2 टीस्पून जाएगा इसके अंदर धनिया का पाउडर और इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर और गरम मसाला डाल देंगे 1-1 टीस्पून। और साथ में जाएगा इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिला देंगे। तो ये ग्रेवी के लिए हमारा एक मसाला पेस्ट तैयार है। इसको भी अभी एक साइड में रख देते हैं। इधर हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है, तो अब हमें चिकन को तल लेना है। तो एक पैन के अंदर हम 2 टेबल स्पून तेल को गर्म करके चिकन के पीसेस इसमें ड्रॉप कर देंगे और चिकन के जो मैरिनेट बच जाएगा आपके बोल के अंदर, इसको संभाल कर रख दीजिएगा। इसका इस्तेमाल हम ग्रेवी के अंदर कर लेंगे, बाद में इसको यूज़ कर लेंगे। तो अभी हमें यहाँ पर चिकन को फ्राई कर लेना है। हाई फ्लेम पर इसको 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। हमें यहाँ पर चिकन को फ्राई करना है, कुक हम ग्रेवी के साथ कर लेंगे, यानी कि इसकी जो कंप्लीट कुकिंग है वो ग्रेवी के साथ हो जाएगी। तो अभी बस इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं चिकन को फ्राई होते हुए। तो अभी हमें इस फ्राई किए हुए चिकन को एक साइड में रख देना है और इधर हमें ग्रेवी बना लेनी है। तो ग्रेवी बनाने के लिए एक पैन ले लेंगे और इसमें आधा कप के करीब तेल को गर्म कर लेंगे और 2 टुकड़े इसमें दालचीनी के डाल देंगे
और 1 कप यानी कि 2 मीडियम साइज़ की प्याज को फाइन चॉप करके इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर हमें प्याज को हल्का सा सॉफ्ट हो जाने तक और हल्का सा गुलाबी रंग आ जाने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसका कलर नहीं बदलना है। तो जब इस तरह से हल्का सा रंग आने लगेगा ग्रेवी में, तो हमें इसके अंदर मसाला ऐड कर देना है। जो हमने दही के साथ मसाले मिलाए थे वो मसाला इसमें ऐड करके अच्छी तरह इसको भून लेंगे। और इसके साथ जो आपका चिकन का मैरिनेट बचा हुआ होगा बोल के अंदर, वो भी इसमें डाल लीजिएगा। इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा क्योंकि इस मैरिनेट में काफ़ी टेस्ट होता है। अब यहाँ पर मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। तो 8 से 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छी तरह मसाले को भून लेंगे। जब मसाले अच्छी तरह भून जाएंगे तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट इसमें डाल देंगे। अब टमाटर को भी भून लेते हैं जब तक टमाटरों का पानी ड्राई नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर टमाटर भी अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट बनाया था स्टार्टिंग में, वो पेस्ट हमें इसमें ऐड कर देना है। और ये पेस्ट डालने के बाद भी हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेंगे। कच्चे मसालों का टेस्ट ना आए तो वो ग्रेवी बेस्ट होती है, तो खूब अच्छे से भूनना ज़रूरी है। अब उसी जार में मैंने आधा से पौन कप पानी डाल दिया है। आप कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रख सकते हैं इसकी। और इसको मिला देंगे। और अब हमें चिकन के पीसेस इसमें डाल देना है जो कि हमने फ्राई करके रखे हुए थे, और मिला देना है इसको अच्छी तरह से। अब हमें यहाँ पर जो चिकन है ना, इसको थोड़ा सा पका लेना है क्योंकि हमने शुरू में इसको 50% तक पकाया था, लेकिन अभी चिकन कच्चा है। तो हम इसकी बाकी की कुकिंग कर लेते हैं। आधा मुट्ठी के करीब हम इसमें हरे धनिया के पत्ते भी डाल देंगे, बहुत अच्छी खुशबू आएगी ग्रेवी में। मिला देंगे इसको और अब हम इसको ढक देंगे और इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, क्योंकि चिकन पहले भी हमने पकाया हुआ है। तो 10 से 12 मिनट में जो चिकन है ना, वो कम्प्लीटली कुक हो जाएगा। और बीच बीच में एक आध बार लिड को खोलकर इसको ऊपर नीचे कर लीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स शामिल किए हैं तो ड्राई फ्रूट्स अक्सर नीचे लगने लगते हैं। तो बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे और 10-12 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे, या फिर जब तक पका लीजिए जब तक आपका चिकन 100% तक कुक नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे चिकन को पकते हुए तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पर। तो अब हमें इसको चेक कर लेना है। और इस तरह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त शाही मुर्ग मसाला बनकर तैयार है। बस एक बार इसको मिक्स दे देंगे और इसमें हम हरे धनिया के पत्ते डाल देंगे। आप चाहें तो हरी मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं। और इस तरह आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। तो जब भी आपको अपने फैमिली मेम्बर्स को या फिर अपने मेहमानों को कुछ स्पेशल खिलाने का मन है और जो कि बनाना भी आसान हो, तो फिर आप इस डिश को बना सकते हैं। बहुत आसानी से बहुत ही डिलीशियस ये डिश बनकर रेडी होती है। तो आप भी ट्राई करें शाही मुर्ग मसाला की इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को। मुझे पूरी उम्मीद है ये डिश आपको बहुत पसंद आएगी। रोटी, नान, कुलचे या फिर बटर नान के साथ सर्व करिए, बहुत टेस्टी लगती है। आपके साथ शेयर कर रही हूँ सेवइयों का ज़र्दा बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत टेस्टी और बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत क्विकली बन जाती है। ईद वाले दिन आप इसको अपने मेहमानों को खिलाएं, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं हमें सेवइयों का ज़र्दा किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स लेंगे जो कि ऑप्शनल हैं, आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं। 10-12 बादाम के छिलके उतारकर मैंने इनको बारीक काट लिया है। 1 टेबल स्पून लेंगे किशमिश, 10-12 काजू, इनको भी मैंने बारीक काट लिया है। और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने सूखा हुआ नारियल लिया हुआ है, इसका मैंने छिलका उतार दिया था। और 1 टेबल स्पून चिरौंजी लेंगे। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हों वो आप यूज़ कर लीजिएगा, जो नहीं उनको स्किप कर दीजिएगा। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें 1/4 कप घी को गर्म कर लेंगे और 2-3 छोटी इलायची भी इसमें डाल देंगे, जिससे कि छोटी इलायची की खुशबू घी के अंदर आ जाएगी। और अब हम इसमें 250 ग्राम डाल देंगे सेवइयाँ। ये 5 कप के करीब सेवइयाँ हैं। और अब हमें इसको मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। सेवइयों की साइड्स बदलकर हर तरफ से इनको हमें भून लेना है। तो इस तरह से साइड्स बदल बदल कर मैंने सेवइयों को भून लिया है। अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और सेवइयों को हमें एक साइड में रख देना है। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें 1 टेबल स्पून घी गरम कर लेंगे और इसमें आधा कप यानी कि तकरीबन 120 ग्राम डाल देंगे खोया यानी कि मावा। इसको ग्रेट कर लीजिएगा यानी कि कद्दूकश कर लीजिएगा, वरना फिर इसमें लम्प्स रहते हैं। और इसको हमें फ्राई कर लेना है, बस हल्का सा फ्राई करेंगे, हल्का सा पिंक कलर आ जाने तक इसको फ्राई कर लेंगे और एक साइड में रख देंगे। अब हम ज़र्दा बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो एक गहरा पैन ले लेंगे और इसमें 1/4 कप घी को गर्म कर लेंगे। जब घी गर्म हो जाएगा, हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे वो हम इसमें डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट के लिए इन ड्राई फ्रूट्स को हमें फ्राई कर लेना है। ड्राई फ्रूट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें 2 कप शक्कर डाल देंगे। जितनी हमारी सिवई है उसकी दुगनी हमें यहाँ पर शक्कर का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम 500 ग्राम शक्कर लेंगे और इसी के साथ इसमें 2.5 कप दूध डालेंगे। दूध भी हमें सिवइयों की क्वांटिटी का दुगना डालना है और फिर जितना दूध आपने लिया है यानी कि दुगना लिया है उसका 1/4 हिस्सा और ले लीजिएगा, यानी कि 2.5 कप दूध का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। और अब हमें इसमें मीडियम फ्लेम पर एक उबाल आने का वेट कर लेना है।
तो इसको स्टर करते हुए पकाएंगे क्योंकि हमें शक्कर को भी घोल लेना है। तो चलाते हुए पकाएंगे जिससे कि शक्कर भी घुल जाएगी और हमारे दूध जो है इसमें भी उबाल आ जाएगी। तो यहाँ पर दूध में उबाल आ चुकी है और शक्कर भी इसमें अच्छी तरह से घुल चुकी है। अब हमने जो खोया फ्राई किया था यानी कि मावा, वो हम इसमें डाल देंगे, मिला देंगे इसको। और अब हमें इसमें डालनी है छोटी इलायची का पाउडर, फूड कलर और केवड़ा वाटर। तो मैं यहाँ पर फूड कलर डाल रही हूँ जो कि ऑप्शनल है, लेकिन इससे ज़्यादा का रंग अच्छा आता है। और छोटी इलायची का पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून, और साथ में केवड़ा वाटर या फिर रोज़ वाटर या फिर जो भी फूड एसेंस आपके पास हो वो डाल लीजिएगा। अब हमें इसमें फ्राई करी हुई सेवइयाँ ऐड कर देनी है और इन सेवइयों को दूध में अच्छी तरह से डुबो देना है इस तरह से। और गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और इसको ढक देंगे और ढककर बस 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। उसके बाद हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और 10 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही ढका छोड़ देंगे। 10 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को ऑफ करके मैंने इसको ढका छोड़ दिया था, जिससे कि सेवइयों ने सारा दूध एब्जॉर्ब कर लिया है। ये इसकी भाप में अपना आप ही सॉफ्ट हो जाती हैं और सारा दूध सोख लेती हैं। तो इस तरह से हमारा सेवइयों का जर्दा बनकर तैयार है। ये देखें कितना परफेक्ट इसका टेक्सचर आया है। बस थोड़ा सा खोया और ड्राई फ्रूट्स हमें इसके ऊपर गार्निश कर देने हैं। तो अब आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट हमारा सेवइयों का जर्दा बनकर तैयार हुआ है। बहुत लाजवाब है। बस थोड़े से खोए और ड्राई फ्रूट से हमें इसको गार्निश कर लेना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सेवइयों की जर्दे की रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर से इसको इंशाल्लाह आने वाली ईद पर बनाइए, आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा। थैंक यू।